क्वेश्चन नंबर 39। हेपेटाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो हेपेटाइटिस है ये किसके द्वारा कैरेक्टराइज, मतलब इसकी क्या एक विशेषता है। मैंने इससे पिछले लेक्चर में भी एक वर्ड बताया था कि जहाँ भी ये वर्ड आ जाए, एक तो है नहीं हैप नहीं, मैंने हीम बताया था। एक तो वर्ड है हैप, एक है टाइटिस। टाइटिस का मैंने पिछले सेशन में बताया था, जहाँ भी ITS आ जाए ये होता है इन्फ्लेमेशन से। और एक दो वर्ड और लिख लो, आज थोड़े गैप लेके चलेंगे क्योंकि फिर बाद में हमें जगह कम पड़ती है। ये छोटा नहीं हो रहा। एक तो होता है हीम, जहाँ भी ये वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या होता है हमारा आयरन। इसी तरह एक वर्ड होता है हिपैट, HEP, हैपा या हिपैटो, कुछ भी हो जाए, इसका मतलब होता है हमारा लीवर। जैसे हीमोग्लोबिन होता है तो हीमोग्लोबिन, हीम क्या है उसके अंदर आयरन पिगमेंट है। तो यहाँ क्या है हैपा, हैपा से क्या हो गया हमारा लीवर। टाइटिस से इन्फ्लेमेशन, तो हम यहाँ से सीधा क्या पता लगा लेंगे, जो हमारा हेपेटाइटिस है इसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। इसी तरह में एक वर्ड दिख रहा है, ये क्या है हमारा इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स। ये हम सोच के देखते हैं, जो साइंस है इसकी भाषा में लंग्स को हम क्या बोलते हैं, PNEUMAT, न्यूम, इसे पी से बोलते हैं न्यूमैनोटाइटिस, या PNEAM की जगह एन आ गया, एन की जगह एम, PNEUM, सॉरी, न्यूमोटाइटिस। मे भी स्पेलिंग हाल किसी अलग हो सकती है रियल से, एक दो वर्ड का। जो ऐसे बोलते हैं ना पल्मोनरी और निमोनिया बोलते हैं, इसी तरह से लंग्स ऐसे बोलते हैं, इसकी प्यूलर मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह जो लंग्स के इन्फ्लेमेशन है इसे क्या बोलते हैं, न्यूमोटाइटिस बोल देते हैं, या पल्मोनरी आइटिस भी बोल देते हैं। अब मेरे पे एग्जैक्ट इसकी स्पेल नहीं हो पा रहा। लंग्स को न्यूमोटाइटिस बोल देते हैं, न्यूमोटाइटिस इसकी वो है, समझ गए ना। जहाँ भी टाइटिस हो जाए वो तो हमारी इन्फ्लेमेशन से हो गया। और जो कीवर्ड होते हैं, जैसे लंग्स का कीवर्ड वैसे तो प्लूरो होता है, ये पल्मोनरी होता है, पल्मोनरी लंग्स का होता है। अगर न्यूमो आ जाए ये भी किसका होता है, हमारा लंग्स का ही होता है। स्किन रैशेस एक नॉर्मल चीज़ है। एडिमा, एडिमा एक डिजीज है, इसके अंदर क्या होता है हमारा, इसके अंदर कुछ नहीं होता, हमारी जो स्किन है इसके नीचे पानी आ जाता है, इसलिए हम बोलते हैं स्किन स्वेलिंग। स्वेलिंग स्किन, या हम इसे बोल देते हैं रिटेंशन ऑफ वाटर अंडर स्किन। हमसे पेपर में कोई ना हमारी स्पेलिंग पूछने का, ना हमें कोई पूरी, जैसे मैंने अपनी रिटेंशन ऑफ वाटर इन द स्किन लिख दिया, मे भी कंप्लीट सेंटेंस ना बने, हमें सिर्फ मतलब समझना है, हमें मतलब से ही वहाँ क्वेश्चन टैकल करने हैं, हमें तो ऑप्शन लगाने हैं। हमें नॉलेज होनी चाहिए अच्छे लेवल की। अब हमारी स्पेलिंग स्पेलिंग भी ठीक होनी चाहिए। वैसे अगर हम इस लेवल पे पढ़ रहे हैं, स्पेलिंग एक दो स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है, बाकी सारी स्पेलिंग लगभग ठीक ही मिलेगी। कई बार ना जैसे कोई चीज़ कैपिटल में लिखते हैं तो उसकी स्पेलिंग कैपिटल में लगता है कि हाँ ठीक लिख रहे हैं, अगर हम वही स्पेलिंग कभी स्मॉल में लिखते हैं हमें अजीब सी लगती है। वही मतलब होता है यहाँ, एक थोड़ी बड़ी स्क्रीन है तो यहाँ लिखने में थोड़ा वैसा लगता है, भले ही हम ठीक लिख रहे हैं फिर भी लगता है कि शायद स्पेलिंग मिस्टेक सी लग रही है, अजीब सा नाम लगता है, पर होता नहीं ऐसा वो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये जो हेम है इसका मतलब आयरन, हैपा का मतलब लीवर, हेपेटाइटिस का मतलब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग को क्या बोल देंगे, न्यूमोटाइटिस बोल देंगे। स्किन रैशेज हमें पता है, दाद खाद खुजली। एडिमा क्या होता है, हमारी स्किन के नीचे वाटर रुक जाता है,
उसे बोलते हैं एडिमा। आपने गौर किया होगा किसी किसी की स्किन इतनी फ्लफी होती है, ऐसा लगता है इसकी अगर स्किन फोड़ दे तो पानी निकल जाए, जैसे छाले पड़ जाते हैं ना कभी कभी, उसके अंदर पानी दिखता है, इस तरह की स्किन होती है। बिल्कुल ऐसी नहीं, उससे कम, लेकिन ऐसा लगता है इसकी स्किन तो बड़ी ऐसी है, पानी पानी सी है, हाथ लगाती दुब जाती है, मतलब बहुत सॉफ्ट वाली ऐसी। ये एडिमा होती है, डिजीज है ये भी एक। वैसे कोई इसके लिए कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है, ईजिली ठीक भी हो जाती है। अगला क्या है हमारा, ट्रांस एमिनेज और इंक्रीज्ड इन। जो ट्रांस एमिनेज है क्या है, ये ट्रांस एमिनेज एंजाइम्स होते हैं जो किसके अंदर यूज करते हैं, अमीनो, ये अमीनो एसिड सिंथेसिस में यूज करते हैं या होते हैं हमारी बॉडी के द्वारा। कहाँ चला गया वो, आई नहीं रहे थे। ये मैंने इसके ऊपर ही लगा दिया। ये जो ट्रांस एमिनेज है अमीनो एसिड सिंथेसिस में यूज होता है। अगर ये इंक्रीज हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर बनने लग जाए, तो क्या होगा, अगर ज़्यादा अमीनो एसिड बनेंगे, ज़्यादा प्रोटीन आएगा, तो इससे हमारे जो लीवर है, इन द एंड हमारी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री कौन है, लीवर है। हर तरह की चीज़ को इसे डील करना पड़ता है, तो लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसके अंदर लीवर से सूजन आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस, ये बीमारी हो जाती है, जो हम ऊपर भी पढ़े हैं, हेपेटाइटिस सबसे पहले ही था। अगर ज़्यादा प्रोटीन बने, इससे भी हेपेटाइटिस हो जाता है। इसके अलावा हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, जो ये क्या है, डिप्थीरिया है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। ये जो डिप्थीरिया है क्या है, सबसे पहले बीमारी कैसी है, तो ये मैं खाली शॉर्ट में लिखूंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये जैसे BAC डॉट, बस इतने से आप पता लगा लेना। ये जो डिप्थीरिया है, ये क्या है, हमारी बैक्टीरियल बीमारी है। इसी तरह जो हमारी TB है, ये भी कैसी बीमारी है, ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसके उसका नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये भी यहीं लिख देते हैं, बैक्टीरिया। जो हमारी कोलेरा है, जो हमारी कोलेरा है वो कैसी बीमारी होती है, कोलेरा भी हमारी किस तरह की होती है, बैक्टीरिया से ही होती है। या हम इसे कहते हैं तो पैथोजन बीमारी भी मान सकते हैं। ये तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर जो हम इंटेक करते हैं उसके द्वारा होती है। हम इस पे भी लिख देते हैं। बी बैक्टीरिया। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और बताना था, ढूंढ रहा हूँ मैं जगह कहाँ कहाँ मिलेगी। हाँ, डिप्थीरिया। सबसे पहले थोड़ी सी बात डिप्थीरिया के बारे में कर लेते हैं। डिप्थीरिया क्या होती है, सबसे पहले इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होता है। इनके नाम इनके उसके ऊपर ही लिखे रहते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, और फिर आगे क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया ही हो जाएगा। डिप्थीरिया ही बोल देते हैं, साइनोबैक्टीरिया डिप्थीरिया ही। ये तो क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया का वो हो गया। इसके जो वो है, अब आपको थोड़ा सा सुनना भी पड़ेगा। जो डिप्थीरिया है, इसके बैक्टीरिया का नाम तो साइनोबैक्टीरिया डिप्थीरिया ही हो गया। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो हमारा जो गला है, इसके अंदर सोर थ्रोट, गला खट्टा खट्टा सा रहता है, स्वेलिंग हो जाती है गले के अंदर, फीवर हो जाता है और बॉडी पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, डिप्थीरिया के लक्षण है। कोई हार्ड फास्ट बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज ना हो, नॉर्मल बीमारी है, कई बार हो जाती है। जो ये है हमारी ट्यूबरकुलोसिस है, इसके खाली बैक्टीरिया का नाम लिख रहा हूँ। इसके अंदर क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है ये, और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है। और ये कैसी बीमारी है, ये आप सबको पहले ही पता है, तो इस पर बता के हम अपना जगह खराब नहीं करेंगे। इसका बस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को नाम लिख लेते हैं, माइको बैक्टीरियम ट्यूबर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या हो गया, इसके बैक्टीरिया का नाम हो गया।
थर्ड है हमारा ये सॉरी फोर्थ है हमारा कोलेरा। कोलेरा का बैक्टीरिया का नाम भी हमें पता होना चाहिए, स्पेस भी तो चाहिए। यहाँ पे है थोड़ा ये एडजस्ट करना भी थोड़ा। इसका बैक्टीरिया का नाम है हमारा विब्रियो कोलेरी, VIBREOCHOLARE। कल से मैं एक ब्लैंक पेज भी रखूंगा साथ में, जो हमें ज़्यादा कुछ बताना उस पर चाट करेंगे हम, यहाँ पे फिर ज़्यादा घिचपिच हो जाती है। जो हमारा डिप्थीरिया उसका तो ये है, ट्यूबरकुलोसिस का ये है, कोलेरा का हमारा क्या है विब्रियो कोलेरी, ये इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। और कोलेरा का हमें पता होना चाहिए क्या होता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है कुल मिला के, वाटर द्वारा फैलता है और जो हमारा इंटेस्टाइन है इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से ही जो हमारा क्या बोलते हैं डायरिया, डायरिया हो जाता है इंसान को, या कोई भी पर्सन है उसे क्या हो जाता है डायरिया हो जाता है। एक है अगला फूड पॉइजनिंग इज मेनली कॉज बाय, जो फूड पॉइजनिंग है मेनली किसके द्वारा होती है, हम सबको पता होगा फूड पॉइजनिंग अधिकतर किसके द्वारा होती है, सैल्मोनेला टाइफी। हाईलाइट, फूड पॉइजनिंग हमारी किसके द्वारा होती है, सैल्मोनेला टाइफी। अब फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या होते हैं, फूड पॉइजनिंग के लक्षण सेम एब्डोमेन पेन, बॉडी एच, और आपका लिख देता हूँ चलो यहाँ, सब बहुत लोगों ने सुना होगा कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई वो खाना खा के, उसे खाना वो सूट ही नहीं हुआ। यहाँ जैसे ये सबसे पहले तो वोमिटिंग, नोजिया भी इसकी एक वो है, और हाँ मैं भी क्या बताया था इंटेस्टाइनल पेन, इंटेस्टाइनल एंड एब्डोमिनल, ये क्या है इनके वो है, मतलब कोज के कारण है, सैल्मोनेला टाइफी है, फूड पॉइजनिंग इससे होता है, ये सब इसके वो है। टेटनस क्या होता है, इसका भी हमें पता होना चाहिए, जो टेटनस है ये हमारा क्या होता है। टेटनस हमारी एक बीमारी है, इसके इंजेक्शन लगता है जब देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, रोड वगैरह पे कोई गिर जाता है, कोई जैसे बाइक चलाते हुए या किसी भी तरह गिर जाता है, किसी के हाथ में लोहे का कोई सामान लग जाता है, तो कहते हैं कि भाई तू टिटनेस के इंजेक्शन लगा ले, क्योंकि जो टिटनेस है ये भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है पहली बात तो। अब यहाँ स्पेस है तो मैं लिख देता हूँ, BAC लिख देता हूँ खाली, ये भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है टिटनेस भी। और जो इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इसका नाम क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, CLOSTE, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, TETANI, ये है स्पेलिंग तो ठीक है आपकी बात है, क्लोस्ट्रीडियम यही होगा ना, क्लोस्ट्री ट्री होगा हाँ, एक आर की कमी है अजीब से लगा था, TRI होगा फिर ट्री, क्लोस्ट्रीडियम, ये डीएम में आर फालतू है, इधर का आर इधर आ गया ये, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, हाँ ये अब बिल्कुल ठीक है स्पेलिंग इसकी। तो ये हमारी टिटनेस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। इसे जो टिटनेस होता है, अब तो पेन ही लेना पड़ेगा, जो टिटेनस होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे लोक जो डिजीज भी बोलते हैं, क्या लोक जो डिजीज, जो टिटनेस है जब ये बढ़ जाता है इंसान के अंदर, इसके अंदर पैरालिसिस हो जाता है इस माउथ वाले रीजन पे, तो जो मुंह है एक बार जो खुलेगा वो खुला ही रहता है, तो इसे लोक जो डिजीज बोलते हैं, इंसान का मुंह खुले खुले वो मर जाता है। और जो ये टिटनस है या क्लोस्ट्रिडियम टिटनी है, ये हमारा डस्ट के अंदर, सोइल के अंदर, जंग लगे लोहे के अंदर, ऐसी जगह मिलता है ये। जो टाइफस है ये भी एक तरह की बीमारी है, बैक्टीरिया से होने वाली ही बीमारी है, इसके भी सेम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये वोमिटिंग, नोजिया और इंटेस्टाइनल एब्डोमिनल पेन। और जो हमारा ये है शिगला या शिंगला, ये होता है जो हमने बचपन में पढ़े थे अपने जब हम बहुत छोटे थे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, बस इतने लिख पाएंगे। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इनके क्या है ये भी अब्डोमिनल वाले वो करते हैं इशू,
एब्डोमिनल पेन वगैरह ये सब चीज़ होते हैं। एक बात और बतानी भूल गया मैं, जो हमारी फूड पॉइजनिंग है ये नहीं है खाली बैक्टीरिया से हो, ये फूड पॉइजनिंग में हमारी कई चीज़ों से हो सकती है। जो फूड पॉइजनिंग हमारी एक तो बैक्टीरिया से हो सकती है, दूसरा किससे हो सकती है हमारी, ये हमारी वायरस से भी हो सकती है। इसके अलावा बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, हमारी पैरासाइट से भी हो सकती है। मक्खी वगैरह बैठ जाए किसी के खाने पे, गंदी कहीं गंदी जगह से आके मक्खी किसी के खाने पे बैठ जाए तो भी तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी उसे। तो पैरासाइट से भी हो सकती है, और सबसे मेन माइक्रोब से भी हो जाती है ये। अब माइक्रोब से हम ऐसे देख सकते हैं, कोई खाना है थोड़ा पुराना है वो, मतलब कई दिन पुराना खाना है, वो कोई खा लेते तो उसके अंदर माइक्रोब्स ग्रो हो जाते हैं, उस खाने को खा के भी इंसान बीमार पड़ जाता है। तो हम कह सकते हैं इन चीज़ों से भी होता है। वीडियो को थोड़ा रोक के या स्लो करके देख लेना, क्योंकि अगर एकदम से स्किप कर करके देखोगे तो इतनी सारी चीज़ देख के ऐसा लगेगा क्या खिचड़ी सी पक गई है। लेकिन जब हम साथ साथ लिख रहे हैं तो हमें सब समझ आ रहा है हमने किसके अंदर क्या लिखा है। तो मेरी वही है, मतलब आपसे विनती की थोड़ा ये साफ साफ देखना। कल से मैं एक ब्लैंक पेज अलग से लेके उसके ऊपर लिखूंगा ये सब चीज़। कोलेरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो कोलेरा है वो किसके द्वारा कैरेक्टराइज होता है, कोलेरा हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, ये रहा, अभी तो पढ़ा था यहाँ कोलेरा, ये रहा, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है, विब्रियो कोलरी इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर पेन वगैरह तो मैंने बता दिया था आपको। इसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है टिश्यू का, ये हमारी बॉडी का डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। और एक तो ये बात हुई, एक इनके माइनर सिम्टम ये भी होते हैं, ये दो दो चीज़ें हैं। एक तो एक मैं इसके यहाँ यहाँ लिख देता हूँ डायरिया। ये कई बार हम सबको ऐसा लगता है सेम ही तो बीमारी है, लेकिन सेम नहीं होती है। इनके अंदर एक हल्का सा अंतर क्या है, डायरिया तो सिंपल लूज मोशन होते हैं। अगर लूज मोशन किसी को लगता हो अजीब से वर्ड, तो इसका कोई मतलब नहीं होता, ये इंग्लिश के वर्ड है, लूज मोशन मतलब दस्त। और जो डिसेंट्री होती है इसके अंदर भी होते तो लूज मोशन ही है, लेकिन ये होते किस वजह से, इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन से। एक तो इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन होती है, या हम इसे क्या कह सकते हैं, लूज मोशन विद म्यूकस। कई बार लूज मोशन के साथ म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह या म्यूकस निकलता है, ये भी हमारा डिसेंट्री के कारण होता है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन होती है डिसेंट्री के अंदर, लूज मोशन के साथ म्यूकस भी निकलता है। और जो डायरिया होता है सिंपल लूज मोशन होते हैं नॉर्मल। निमोनिया, इसका मैंने ऊपर बताया नहीं बताया, मुझे याद नहीं है शायद। सब इसका हम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो लिख ही लेते हैं, इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, PNEUMONIA। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या होता है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है निमोनिया का। निमोनिया वायरस और बैक्टीरिया दोनों से होता है, ये मत सोचना खाली वायरस से होता है खाली बैक्टीरिया से, दोनों से हो सकता है। और जो कॉमन कोल्ड होता है वो किससे होता है, कॉमन कोल्ड हमेशा वायरस से होता है। और कौन सा वायरस, राइनो वायरस, RHINOVIRUS। नेक्स्ट है मम्प्स यूजुअली अफेक्ट द चिल्ड्रन। जो मम्प्स है ये क्या बीमारी होती है, मम्प्स कुछ नहीं होता, जो हमारा गला ये मतलब नेक है, इसका जो फ्रंट हिस्सा है, जो हमारा आगे वाला हिस्सा है, जहाँ हमारे लैरिंग्स वेरिंग्स हमें दिखते हैं, जहाँ थायराइड ग्लैंड हम कहते हैं कि हाँ हमारी थायराइड ग्लैंड होगी, इस हिस्से के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, इसे ही बोलते हैं मम्प्स। मम्प्स के अंदर क्या है, जो सैलिवरी ग्लैंड है ये भी अफेक्ट होती है चिल्ड्रन की। एक तो सैलिवरी ग्लैंड अफेक्ट होती है, दूसरा नेक स्वेलिंग जो मैं अभी बता ही रहा था, नेक SWELLING, नेक स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर खाए ना, तो ईट अगर हम कोई भी चीज़ खाएं तो स्वेलिंग तो उसे करनी पड़ता है उसके लिए, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। या हम कोई चीज़ चबा रहे हैं, ची प्रॉब्लम भी आ जाती है।
च्युई प्रॉब्लम या पेन। जब हम कोई भी चीज़ चबाते हैं तो भी हमें क्या होता है, पेन होता है। यहाँ तक कि जब पानी भी पीते हैं तो भी इसमें पेन होता है। और एक फीवर तो होता ही है ये तो। ब्रेन सबको पता है, टोनसिल पता है, ये भी हमारे यहाँ जहाँ थायराइड होती है इसके आसपास ही होते हैं। टोनसिल कोई बीमारी नहीं होती, बीमारी का नाम होता है टोनसिलाइटिस। जब इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो क्या बोलते हैं, टोनसिलाइटिस। मैं सबसे ऊपर भी बता चुका, जहाँ ITS आ जाए वहीं क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। इसी तरह पैनक्रियाज अगर इन्फ्लेम हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं, पैनक्रियाइटिस बोलते हैं। उम्मीद है आ गया होगा समझ। और हाँ, एक चीज़ तो बतानी भूल गए, मम्स किससे होता है, यहाँ लिख देता हूँ, वायरल डिजीज है। DISEASE। हाँ, जो ये वायरस बैक्टीरिया की डिजीज है, मुझे पता है कि यहाँ हम समझते तो जा रहे हैं लेकिन पीछे से हमारा गायब होता जा रहा होगा। एक दो वर्ड समझ आएगा तो एक दो वर्ड ही समझेंगे। दोबारा स्पेशली अलग से एक थ्योरी सेशन वायरस और बैक्टीरियल डिजीज पे बनाऊंगा। और इसमें जो एक दो वो होते हैं, मतलब याद करने के इनके जो तरीके होते हैं, जो एक दो मुझे पता होगा, एक दो मैं बताऊंगा, एक दो आपको पहले से पता होगा, तो बहुत सारी डिजीज हमें याद हो जाएंगी इस तरह। और अगर किसी को कोई अच्छा तरीका पता हो और शेयर करना चाहता हो तो कमेंट कर देना, और अगर नहीं चाहते तो फिर जबरदस्ती तो कोई कुछ करवा ही नहीं सकता किसी से। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इज, जो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है वो क्या है, ये तो बस क्वेश्चन है ही नहीं कुछ। ग्वेटर। मैंने गुड सर्च किया था, ये कोई वैसी बीमारी नहीं है, मतलब बीमारी है, अजीब सी बीमारी है। इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह, एब्डोमिनल पेन, यही सिंपल सिंपल वो होते हैं सारे जो नॉर्मल कोज है। इन्फ्लेमेशन हमें पता है, नाइट ब्लाइंडनेस हमें पता होना चाहिए किसके किस से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है ये। विटामिन ए, जिसका नाम क्या होता है, रेटिनोल। इसका नाम क्या होता है, रेटिनोल। यहाँ पे ठीक है। और इससे एक बीमारी और भी होती है, रेटिनोल, और इससे डिजीज होती है। इसकी डिजीज का नाम क्या है हमारा, इसकी डिजीज का नाम ये है जीरोप्थेल्मिया, XEROPHTHLAMIA। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया होगा समझ। इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन कॉज, जो इंक्रीज डिमांड है ऑक्सीजन की वो क्या करती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर हमारे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाए तो इसका क्या मतलब होता है। ये सारे हार्ट से रिलेटेड चीज़ हैं, सभी एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अंदर अंतर है। इसका आंसर फिलहाल क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस। अब हम समझते हैं कैसे कैसे है। एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर होता क्या है, जो हमारी, अब लिखने का स्पेस नहीं है, मैं बोलूँगा खाली। जो हमारी ये है, चेस्ट है, चेस्ट के अंदर सबसे पहले इसका सिम्टम है, चेस्ट में क्या होता है, पेन होता है। दूसरा क्या है, रिड्यूस ब्लड फ्लो, हर्ट, जो हर्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड की सप्लाई होती है जैसी वो रिड्यूस हो जाती है तो हार्ट को क्या हो जाती है, डिमांड हो जाती है ऑक्सीजन की, इसे बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। इसका एक सिग्निफिकेंट वो है, चेस्ट पेन। और ये एक्सरसाइज के दौरान होता है, ऐसा नहीं है एक्सरसाइज के दौरान ही होगा, EXC है ऐसा ही। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के दौरान इससे ज़्यादा चांस होता है, एक्सरसाइज के दौरान ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक होता है हमारा, अब हम सारे ऑप्शन पढ़ते हैं लाइन से। सबसे फर्स्ट क्या हमारा, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, ब्रेकेज ऑफ ब्लड फ्लो इन हार्ट। ब्लॉकेज ब्लॉकेज ऑफ ब्लड
फ्लो इन हार्ट, हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो घट जाए या ब्लॉक हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। मायोकार्डियल से याद आ गया होगा, मायोकार्डियल क्या होते हैं, हार्ट की मसल्स को बोलते हैं मायोकार्डियल। हाइपरटेंशन पता है हमें, बीपी की बीमारी होती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कब होता है, जब हमारा हार्ट है वो मतलब पंप करने स्टॉप कर दे, व्हेन हार्ट स्टॉप पंपिंग। जो हमारा हार्ट है पंप करना स्टॉप कर दे, ये क्या हो जाता है हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये वर्ड बहुत सुना होगा। विच वन ऑफ दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज, इसके अंदर से कौन सी एक बैक्टीरियल डिजीज है। मैं बी को, बी इसका मतलब बैक्टीरियल होगा, वी का मतलब क्या होगा, वायरस, और जो भी होगा बताते चलूंगा। जो टाइफाइड है ये क्या है, हमारी बैक्टीरियल डिजीज है। तो इसका आंसर तो ये हो गया। चिकन पॉक्स क्या है, वायरल या वायरस के द्वारा है। इन्फ्लुएंजा भी क्या है, वायरस के द्वारा। और जो हमारी ये है अमीबोसिस, ये किसके द्वारा होती है, पैथोजेंस के द्वारा। अब हमें बस, सॉरी, पैरासाइटिस के द्वारा, पैथोजन नहीं, पैरासाइट्स। पैथोजन वो होते हैं डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म या डिजीज कोजिंग फैक्टर। डिजीज कोजिंग जो भी हमारी चीज होती है उसे बोलते हैं पैथोजन। अब हम, जो टाइफाइड है, टाइफाइड की तो हमने पहले ही पढ़ लिया, इसका क्या होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ये तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, ये भी हमें पता लग गया है। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, और अमीबा हमारा पैरासाइट से होता है। अमीबा का पैरासाइट का नाम होता है एंटा अमीबा हिस्टोलिका। दो चीजें, ओरल पोलियो वैक्सीन, एक तो होती है वैक्सीन इंजेक्शन वाली, ये तो मैंने इंजेक्शन लगा दिया, और एक है वो जो ड्रॉप वाली होती है, यहाँ मैं ड्रॉपर लिख देता हूँ, जो ड्रॉप से मुंह में डालते हैं। दो साइंटिस्ट थे, ये था, इसका नाम था जोनस सोक और इसका था अल्बर्ट सेविन। इन दोनों ने दो वैक्सीन खोजी थी, लेकिन इंजेक्शन वाली किसने खोजी, और यहाँ मैं ए भी लिख दूंगा, इंजेक्शन किसने खोजा और ड्रॉप किसने खोजी, ये है। यहाँ में किसकी बात कर रहा है, यहाँ में ड्रॉप की बात कर रहा है। जो ड्रॉप वाली वैक्सीन थी वो हमारी खोजी थी बी ने, मतलब एल्बर्ट सेविन ने क्या खोजी थी, हमारी ड्रॉप। और जो इंजेक्शन खोजा था वो किसने खोजा था, ए ने, मतलब जोनस साक, इसने तो खोजा था इंजेक्शन, और इसने क्या खोजी थी, ओरल ड्रॉप वैक्सीन। पॉलीवैलेंट वैक्सीन होती है जो एक वैक्सीन ही कई कई सारी डिजीज के अंदर काम करे, उसे क्या बोलते हैं, पॉली वैक्सीन बोलते हैं। ऐसे न्यूमोकोकल वैक्सीन आती है, ये बहुत सारे जो हमारे ये होती है हमारी निमोनिया वगैरह, कफ कोल्ड वगैरह, ये बहुत सारे इस तरह के पैथोजेंस में काम करती है सिंगल। तो ऐसी वैक्सीन को पॉली वैक्सीन, पॉलीवैलेंट वैक्सीन कहते हैं। विच वन ऑफ दिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एड्स, एड्स के ट्रीटमेंट में किसका यूज करते हैं हम, एड्स के ट्रीटमेंट में हम किसका यूज करते हैं, एमेंटिडीन। अब हम बाकी का भी पढ़ लेते हैं। एक जो हम क्लोरम फेनिकोल है, ये क्या चीज होती है, और इसका मतलब यूज कहाँ होता है, चीज तो दवाई है तो हमें पता ही है, ये किसके अंदर होती है, सीरियस इन्फेक्शन में यूज होती है। RIOUS, सीरियस इन्फेक्शन इन डिफरेंट बॉडी पार्ट। एक जो हमारी रिफेम्बिसिन है, ये किस में यूज होती है, ट्यूबर, टी भी लिख रहा हूँ, ट्यूबरक्लोसिस। जो हमारी टेट्रासाइक्लिन है, ये कहाँ यूज होती है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमोनियल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और तुम्हारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, इन सब में होती है। एक दो नाम लिख देते हैं इसके, कोई नहीं, स्किन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके अलावा मैंने एक और बताया था, बैक्टीरियल हो गया, स्किन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, निमो, हाँ।
और सीरियस जितने भी इन्फेक्शन है वहाँ भी इसका यूज़ कर लेते हैं। आई इन्फेक्शन में भी होती है मेजर, बहुत मतलब बड़े पैमाने पे आई इन्फेक्शन। ये टेट्रासाइक्लिन की है सर। ATS इज यूज टू, जो ATS है वो किस लिए यूज होता है? सबसे पहले हमें ATS का वो पता होना चाहिए, ATS है क्या ये? ATS की फुल फॉर्म होती है एंटी, टी से टिटनस, और S से क्या होती है भाई? सीरम, SERUM। अब इसके नाम से पता लग गया ये किस में यूज होता है, टिटेनस में यूज होता है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए टिटेनस का जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, तो वो यहाँ लिख लेते हैं। जो टिटेनस है इसका नाम वैसे मैं लिखवा दिया शायद, CLOSTERIDUM TITENAI, क्लोस्ट्रियम टिटेनी लिखवा दिया मैंने इसका। लोक जो डिजीज होती है ये हमारी टिटेनस। अब ये थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं। प्लेग, जो हमारी प्लेग है ये बीमारी कैसी होती है? बैक्टीरियल बीमारी होती है। हाँ, हमें ये तो बस बेसिक तो पता ही होना चाहिए बीमारी होती किससे, BAC डॉट। ये बैक्टीरियल बीमारी है। इसी तरह से डिप्थीरिया, ये भी क्या है? सेम बैक्टीरियल बीमारी है, ये भी हम शुरू में ही डिस्कस कर चुके। लेप्रोसी भी क्या है? बैक्टीरियल बीमारी है। इसके भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम इजी है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, MYCO। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसका, और उसका नाम है क्या बोलते हैं जिससे होता है, बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। एक प्लेग का पॉपुलर नाम है, इसलिए पता होना चाहिए हमारा। प्लेग का नाम क्या था? यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस किसका होता है? हमारा प्लेग का। डिप्थीरिया की हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं कर रहे बार बार। डिप्थीरिया की बात हमने करी है, 1 मिनट में देख लूँगा, नहीं करी तो एक्सप्लेन कर दूंगा, कर दी होगी तो फिर नहीं करने का। साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, हाँ बात हो चुकी है हमारी। वीडियो बढ़ाने वाला काम हो जाएगा दोबारा दोबारा बोलूँगा तो। माल न्यूट्रिशन इज मेनली कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ, जो माल न्यूट्रिशन है वो किस चीज़ की कमी से होता है? मेनली माल न्यूट्रिशन हमारा प्रोटीन की कमी से होता है। दो बीमारी होती है, क्वासिकोर एंड मारसमस, मैंने लिखवा रखी है पहले भी है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वासिकोर और मारसमस। जो हमारी विटामिन है इसकी कमी से तो डिफरेंट तरह की बीमारी होती है, जैसे विटामिन ए से मैंने लिखवाई थी यहाँ, ये रही विटामिन ए से हमने जिरिप्टोल और नाइट ब्लाइंडनेस दो बीमारी लिखवाई थी यहाँ। कहाँ गई? ये रही। जैसे विटामिन ए रेटिनोल, इससे डिजीज कौन सी होती है? एक तो ये रहा जिरप्थोल या जिरप्थेल्मिस, और एक क्या? नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया होता है। जीरो, मैं एक बार स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ। जीरो THALMIA, जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं इसे। बी से बेरी बेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है, डी से हमारा वो होता है क्या बोलते हैं उसे ओस्टोमलेशिया होता है, रिकेट्स होता है। ई से स्टेरिलिटी लूज हो जाती है, मतलब जो इम्पोर्टेंस आ जाता है। और आयरन से एनीमिया होता है, मिनरल से भी बहुत सारी डेफिशिएंसी बीमारी होती है। एक है जो मलेरिया है, ये मलेरिया किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? जो मलेरिया ये हमारा किसके द्वारा होता है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के द्वारा मलेरिया होता है। और जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है इससे कौन सी बीमारी होती है?
इससे होती है जापानीज इंसेफ्लाइटिस, JAPANES, एनसेफ्लाइटिस होती है ENCEPHLATIS। जापानी एनसेफ्लाइटिस का मतलब होता है दिमागी बुखार। इसके अंदर दिमाग सूज जाता है। ब्रेन के अंदर क्या आ जाती है, स्वेलिंग। हाउस फ्लाई से तो बहुत सारी बीमारी होती है, कोलरा पोलरा हैजा, कोलरा, और ये डिप्थीरिया वगैरह भी इससे होती है हाउस फ्लाई से। एक हमारी जो इम्पोर्टेंट बीमारी है डेंगू, डेंगी भी बोलते हैं बहुत से। जो डेंगी है ये भी एक बहुत फेमस मच्छर है, एडीज मॉस्किटो, इससे होती है। पोलियो क्या है? पोलियो वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, एसटीडीज है। जो पोलियो है ये पोलियो वायरस से होती है। इसके वायरस का नाम ही क्या है, पोलियो वायरस। कितना अच्छा नाम है। पोलियो वायरस, पोलियो से क्या होता है, पोलियो वायरस। पोलियो के अंदर हमें पता है क्या होता है, जो एक पैरालिसिस वाली वो हो जाती है, या कई बार कुछ ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाती है। पोलियो का सबसे मेन वो क्या है, कोई इंसान है उसकी जो 2 लेग्स होती है, एक लेग्स छोटी रह जाती है, एक बड़ी रह जाती है, या अनडेवलप हो जाती है, अंडर डेवलपमेंट फेज में हो जाती है। यही होते हैं पोलियो। पोलियो वायरस के द्वारा होता है, और फिर इसका ट्रीटमेंट भी संभव नहीं है। बचपन में इसकी वैक्सीन लग जाए तो इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। बैक्टीरियल डिजीज हम बहुत सारी पढ़ के आए हैं, और फंगल डिजीज भी बहुत सारी होती है, दांत खाद खुजले सब फंगल डिजीज होती है। एक फेमस कैंडिडाइटिस होती है, CANDI, कैंडिडाइटिस, DIDITIES, कैंडिडाइटिस। कैंडिडाइटिस फंगल से है। सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज में एड्स सबसे फेमस, सिफिलिस गोनोरिया वगैरह भी होती है। हाँ एक ये भी तो था। एक टॉक्सोइड इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, टॉक्सोइड किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। एक तो ATS यूज होता है इसके ट्रीटमेंट में, और साथ में क्या होता है, टॉक्सोइड भी होता है। टॉक्सोइड भी यूज करते हैं हम टिटनेस के ट्रीटमेंट में। यहाँ क्या हो गया हमारा, टिटेनस। जोंडिस सबको पता है क्या होता है, पीलिया को बोलते हैं जोंडिस। एक हमने इससे पिछले सेशन में वो पढ़ा था, ऑब्स्ट्रक्टिव जोंडिस। इसके अंदर हमने वही पढ़ा था, जोंडिस पीलिया ही होता है और तो कुछ होता ही नहीं। खैर, जोंडिस के अंदर क्या है, एक्सिस बिलिरुबिन हमारी बॉडी के अंदर निकलने लगता है, पेल पड़ जाती है बॉडी, और फीवर हो जाता है, बॉडी एक होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, नोजी होता है, वोमिटिंग होती है। ये इसके वो है। ट्यूबरक्लोसिस हम पढ़ चुके, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका नाम है, और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का। इसके अंदर क्या क्या होता है, कुछ दवाइयाँ रिफेम्पिसिन वगैरह, इथम्ब्यूटोल इसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। इसके अंदर जो हमारी बॉडी है ये मेनली हमारे, वैसे तो कई पार्ट में हो जाता है टीबी, लेकिन मेनली हमारे चेस्ट रीजन में होता है, मतलब लंग्स वगैरह को इफेक्ट करता है। ब्रीथिंग कैपेसिटी बड़ी कम होती है, कम होएगी तो इससे हमारी पूरी जो सर्कुलेशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है, कमजोरी आ जाती है, मतलब वीकनेस आ जाती है, फेटिकनेस आ जाती है। ये सब इसके कारण है ट्यूबरक्लोसिस के। जो लेप्रोसी है, लेप्रोसी के अंदर क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इसका क्या है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। स्किन की बीमारी से धीरे धीरे जो स्किन है डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, ये हमारा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है। ये मैं बता चुका है, इसलिए दोबारा नहीं लिखा दोनों के बारे में। अगला क्या है, एनसाइक्लोस्टोमा इन्फेक्शन क्या होता है। एनसाइक्लोस्टोमा इन्फेक्शन होता है हमारा जो हुक वॉर्म से इन्फेक्शन होता है, मतलब पैरासाइट से इन्फेक्शन होता है। जो पैरा, पैरासाइट से, पैरासाइट भी कौन सा है इसका, हुक वॉर्म। ये याद करना पड़ेगा, हुक वॉर्म तो इम्पोर्टेंट है। हुक वॉर्म से होता है ये। एयरबोर्न डिजीज हमें बहुत सारी पता है, जितनी भी ट्रांसमिटेड डिजीज है एयरबोर्न से बहुत सारी होती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस भी इसके अंदर से एक है। फूड बोर्न से क्या है, जो भी एक हैजा कोलरा, और जो कंटामिनेटेड फूड है वाटर से होती है। वाटर बोर्न भी क्या हमारा कोलरा है, और टाइफाइड है। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 10 से 15 दिन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है।
अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाए तो उल्टी आने का मन होगा, वोमिटिंग भी होती है, और डायरिया मतलब लूज मोशन या दस्त भी लग जाते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव। द पॉपुलर IUCD क्या है? जो कोंडम है इसे तो हम IUCD में कंसीडर नहीं करते। फोम टैबलेट है, ये सिर्फ वेजाइना तक ही होती है। क्रीम भी यहीं अप्लाई होती है। लेकिन जो कॉपर टी से हम काइन सेट करते हैं, इसका नाम है इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा UTERINE यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव CUNTRACEP। इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये इसकी फुल फॉर्म है, पता होनी चाहिए। कहीं है स्पेस, यहाँ से दिख जाएगा। अगला, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है इज गिवन टू चिल्ड्रन एट द एज ऑफ। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है कितने साल तक के बच्चे को दी जाती है? ओरल पोलियो वैक्सीन 9 मंथ तक के बच्चे को दी जाती है। 9 मंथ से देना स्टार्ट करते हैं। द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, 9 महीने का बच्चा हो जाए तब से उसे ओलियो की बूंद पिलाना स्टार्ट कर देते हैं। द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इतनी देर से बात कर रहे हैं, क्या है ये? साल्मोनेला टाइफी। और जो हमारा ये एंटामीबा हिस्टोलिका, ये किसका है? अमीबोइसिस, AMOEBIASIS, ये अमीबोइसिस का है। और जो हमारा कोलेरा है, ये विब्रो कोलरा है, कोलरे का है, CHO, ये कोलरे का है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्लास कैसे लगी आप बता सकते हैं, नहीं तो नहीं भी बताएंगे। तो मेरे पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। मेरा जो आप हौसला बढ़ाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। किसी को मुझे कोई सलाह देनी हो तो दे सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।